नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ये एक्सरसाइज बड़ी है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने एक्सरसाइज पे। आइए हम लोग बिना सोचे अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है। सो द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये कह रहा है कि ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है इसका आपको रीजन देना है। तो क्वेश्चन क्या है, 7922, ये है 12,288, ये है 4,205 है, ये 2,207 है। क्लियर है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हम आपको बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको आप पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ दिया है। वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विद 2, 3, 7 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। इसका मतलब आप लोग कुछ समझ में आया? नहीं आया। आइए हम समझाते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप लोग समझते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका अंडर रूट निकाला जा सके। जैसे 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आप जब रूट निकालने जाएंगे तो इसका रूट निकल जाएगा, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप देखिए, किसी भी यूनिट प्लेस का मतलब आप लोग समझते हैं? फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट डिजिट जिसको बोलते हैं। फर्स्ट यूनिट चाहे बोले हम, चाहे फर्स्ट डिजिट बोले, चाहे फर्स्ट प्लेस बोले। क्लियर है। अगर फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट डिजिट पे, फर्स्ट यूनिट प्लेस पे अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया या फिर 8 आ गया, इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर आ गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आइए हम लोग अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए अब हम क्या करते हैं, 7922 लेते हैं। देखिए ये यूनिट प्लेस है, इसी को बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये क्या है? यूनिट प्लेस है। इसी को फर्स्ट डिजिट भी बोलते हैं, इसी को फर्स्ट डिजिट भी बोलते हैं। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8, क्या इनमें से कोई एक नंबर आया है? तो बेस ये देखिए बिल्कुल आया है 2। तो अगर ये 2 आया है इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां लिखेंगे ऐसे, therefore 7922 is not a perfect square। क्लियर? समझ में आया? अब आइए, ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड देखिए। सेकंड है 12,288। देखिए इस नंबर पे आप नजर डालिए, क्या इसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 में से कोई एक है? यस, 8 है। इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे therefore 12,288 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है? 4,205। क्या देखिए, क्या इन नंबरों में से क्या ये कोई नंबर आया है? नहीं आया है। अगर इसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहां लिखेंगे therefore 4,205 is a perfect स्क्वायर। परफेक्ट
स्क्वायर। बस आपको यही इतना ध्यान देना है, अगर ये किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है लास्ट डिजिट पे, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आइए लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? 2207। देखिए 7 भी यूनिट प्लेस है। देखिए इसके यूनिट प्लेस में भी 7 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहां लिखेंगे इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द ऑड नंबर। कह रहा है कि इसमें देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं। कह रहा है इसमें किस किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे और ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप फॉलो करोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या है। तो आप इसको रूल के माध्यम से लिख लीजिए। यहां अगर आप किसी भी ऑड नंबर को किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा? ऑड नंबर। और किसी भी इवन नंबर को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपका इवन नंबर ही आएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इससे आपको ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है और उस ऑड नंबर का हम ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑड नंबर आएगा। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें, ऑड नंबर का स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 बार क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करते हैं? ऑड नंबर लेते हैं और उसी ऑड नंबर को उसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो नंबर हम स्क्वायर करने के लिए लेंगे उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो अगर आप किसी भी नंबर को सेम नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। आइए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 131 का स्क्वायर आप लोग करेंगे। 131 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 131। देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा, नहीं आएगा? क्लियर है? इसका मतलब ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द नंबर विल बी ऑड नंबर। सेकेंड होगा 2136 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इवन नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा इवन नंबर। क्लियर है? इसका मतलब ये ऑड नंबर नहीं होगा। यहां लिखेंगे द नंबर विल नॉट ऑड नंबर। क्लियर? तीसरा देखिए 4259 है। 4259 के साथ 4259 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब ये भी नंबर ऑड नंबर होगा। यहाँ लिखेंगे द नंबर विल बी ऑड नंबर। ऐसे इसी तरीके से फोर्थ वाला भी देखिए। फोर्थ वाला है 628 मल्टीप्लाई,
देखिए इसका आपको निकालना है, स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर सबके ऊपर लगेगा, तो 628 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा इवन नंबर। और जब इवन नंबर आएगा तो यहाँ लिखेंगे द नंबर विल नॉट ऑड नंबर इतना क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में आया है तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है जो नंबर दिया गया है, यानी ये 4 नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर दिया गया है इसका हम ले लेंगे यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट ले लेंगे और यूनिट डिजिट का ही हम स्क्वायर कर देंगे। वही आपसे कह रहा है कि आप यूनिट डिजिट ले लीजिए और उसी का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 62 और 62 का यूनिट डिजिट कितना है? 2 है, और इसी 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और स्क्वायर कर देंगे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। ऐसे बी देखिए, बी है 6555, इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। ऐसे सी देखिए, सी आपका है 277, इसका यूनिट प्लेस पहले देखेंगे, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और डी देखिए 7431, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... + 27। कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन में और भी कुछ दिया गया है, दिया है 1 + 3, आगे दिया है 4, और इसी को लिख सकते हो 1 2, और ये 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे दिया है 1 + 3 + 5, इसका दिया है 5 3 8 1 9, यहाँ 9 हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हो 1 2 3, काउंट करो जितना टर्म है उसी का स्क्वायर कर दो, फिर भी वही आ जाएगा। ऐसे आगे है 1 + 3 + 5 + 7, इसका देखिए, इसका हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? एक रूल हम आपको बता रहे हैं, एक रूल हमें ये समझ में आ रहा है, इसका एक पैटर्न हमको ये समझ में आ रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब आपको क्या करना है? जितना नंबर रहेगा, जितना टर्म रहेगा 1 2 3 4, बस उसी का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी नंबर ऑफ टर्म को काउंट कर लेंगे और उसी का स्क्वायर कर देंगे, देन रिजल्ट आपका। तो क्या करेंगे? इसी तरीके से कह रहा है कि आप 1 + 3 + 5 + 7 और + ... + 27 की वैल्यू बताइए, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? तो हम इसी पहले इसको लिख लेंगे, द ऑड नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 19 21 23 25 27, ये आपका पैटर्न है। तो आप क्या करेंगे? नंबर को काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? नंबर को काउंट करेंगे।
तो नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितना टर्म आ रहा है? 14। बस मैंने बताया था द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर आपको क्या करना है? n स्क्वायर करना है। तो n की जगह क्या है? 14 है। 14 का स्क्वायर होगा 196। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग अ सुटेबल पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले इसका एक पैटर्न बनाना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं हार्ड है। जिस तरीके से जैसे अगर हम 44 का स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर होता है 1936। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? 4444 का स्क्वायर करेंगे और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 19749136। क्या करेंगे? इसको इसकी वैल्यू की जगह रख देंगे 19749136 बाई 1234321। ये पूरा पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 16। यही आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब इसी तरीके से इसका बी वाला बता देते हैं। बी वाला क्या है? बी वाला है इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 6048191358024691। अब देखो ये जैसे है लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? इसको आप इससे कट कर दीजिए, आएगा आपका 49 4 टाइम 0। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1010101010 का स्क्वायर। तो देखिए कुछ पैटर्न आपका इस बुक में दिया गया है। पहले हम आपको पैटर्न बता देते हैं, देख लीजिए, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। जैसे 11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा। इसी तरीके से 101 का स्क्वायर करेंगे तो 10101 हो जाएगा। 10201। इसी तरीके से 10101 का स्क्वायर देखिए यहाँ 2 बार 1 है तो इसलिए 1 2 करेंगे, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 1 2 3 है तो 10 20 30। इसके बाद इसी का रिवर्स कर देंगे 201। क्लियर है? इसी तरीके से 10101 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 4 बार 0 4 बार 1 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 10 20 30 40। फिर अब इसी का रिवर्स करेंगे। 40 के बाद क्या है? 30 20 फिर 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका पैटर्न है। इस पैटर्न से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। जब आपको कुछ समझ में आया है तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। 10 10 10 10 10 101 1 2 3 4 5 6 बार 1 है तो हम लिखेंगे 10 20 30 40 50 60। जितनी बार 1 है उतना आपको जाना है। फिर इसी का रिवर्स कर दीजिए 50 40 30 20 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप, मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आपको मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।